अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6 को। ये क्या बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज। तो इतना लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम आपको पता करना है। अगर है तो कहाँ पे होगा वो मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हम लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है कि नहीं। तो ये तो हो जाएगा 0, फिर माइनस ये हो जाएगा 72, फिर माइनस कितना हो जाएगा ये 36x, है कि नहीं। देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज दे दिया, क्वेश्चन को चेंज किया। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग पीछे सॉल्व करते हैं सेम टू सेम यही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि स्टूडेंट घबरा जाए, इस क्वाड्रेटिक को उल्टा करके लिख दिया, x² पहले नहीं बाद में लिख दिया। थोड़ा बहुत तिकड़ी मिटाचा यहाँ पे कि स्टूडेंट फंसे, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। मतलब को समझ जाओ, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ये हो गया इतना। अब क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना किससे, 0 से, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक ना। तो दिस इक्वल टू अगर 0 कर लें तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा 36x और फिर प्लस कितना ये 72, यही हो जाएगा ना, हाँ 72 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज अब कितना हो जाएगा ये 72 इधर चला गया तो x इक्वल टू माइनस 72 डिवाइडेड बाई 36, तो इक्वल टू कितना हो गया ये -2, है कि नहीं। ये कितना हो गया -2 हो गया, सही है। अब तो इसका मतलब -2 पॉइंट पे ये हो सकता है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा, है ना, नहीं भी हो सकता है। वो देखने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि देख लेते हैं, यहाँ पे डबल डैश निकाल लो, वो ज़्यादा इजी है। f"x अगर कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, फिर ये -36 यानी कि लेस देन 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा। जब डबल डैश लेस देन 0 हो जाता है तो मैक्सिमा हो जाता है, यानी कि -2 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा। तो अगर आप -2 यहाँ पे पुट कर दो तो p ऑफ -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू 4 हो जाएगा ये, है ना। बस इसको सॉल्व कर दो, जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। माइनस ये भी हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 1 और फिर माइनस 72, ये इक्वल टू 4 1 5 4 4 8 1 माइनस 72 इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1 और 1, तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो यही इसका आंसर हो गया। ये है 7th नंबर। इसमें क्या बोलता है, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये दिया हुआ है यहाँ पे ऑन द इंटरवल। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इंटरवल दिया हुआ है। तो इंटरवल वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का पहले जितना लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकल सकता है वो निकालते हैं। कैसे, जब f' करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, जो निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर उसको चेक करेंगे। तो पहले f' निकाल लिया तो इतना आया इसका f', है कि नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसको जब इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये जल्दी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको हीट एंड ट्रायल लगाना है। जब आप यहाँ पे 2 डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन में सटीक बैठता है। इसका मतलब हुआ कि x-2 जो है इसका सॉल्यूशन है। तो x-2 जब होगा और इसमें आप जब डिवाइड करेंगे x-2 से तो x² + 2 निकलेगा। ये स्टेप बीच में मैं खा गया, नहीं तो वो बड़ा होता, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ दिया क्योंकि 8th 9th में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो x-2 निकल गया, फिर इसमें डिवाइड करो x-2 से तो x² + 2 निकलेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, मतलब इसको सॉल्व करोगे x² + 2 इक्वल टू 0 तो x² इक्वल टू -2 आना है इससे, तो ये कुछ नहीं होगा, ये यहीं पे क्रॉस हो गया। बच गया कितना x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2 एक पॉइंट निकला। ये पॉइंट क्या है, संभावित पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता। हम क्या कर सकते, या तो नंबर लाइन पे साइन देख सकते कहाँ से कहाँ चेंज होना, नहीं तो डबल डेरिवेटिव निकाल सकते। मुझे इजी लगा ये मैं कर लिया। f" निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना निकल के आ गया। अब इसमें ये पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो इसको मैं यहाँ पे डाल दिया f'2 2 डाल के देखा तो ये 144 - 96 + 24, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स ये >0 ही आएगा। मुझे इसके वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये >0 है या <0 है, ठीक है। तो अगर >0 हो गया तो मिनिमा हो गया, मतलब लोकल मिनिमा निकल गया यहाँ से, है कि नहीं। लोकल मिनिमा पता चल गया तो अब एक ही लोकल मिनिमा निकला तो उस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो f(2) निकालेंगे, यानी कि f(x) में 2 का वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, पता चलेगा -39 निकल के आया यहां से। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि भाई साहब बोथ मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए। ये भी हिंट दे दिया आपको कि दोनों चीज है यहाँ पे, तब तो निकलेगा, है ना। तो यहाँ तो एक ही निकला, लेकिन हमें इंटरवल दिया हुआ है। तो इंटरवल वाले केस में क्या करना है
कि इंटरवल पे ये चूंकि क्लोज्ड है यहाँ पे, तो यानी कि 0 पे फंक्शन कुछ वैल्यू दे रहा होगा, 3 पे कुछ दे रहा होगा, तो 0 पे निकालेंगे एफ ऑफ 0। जब आप पुट करेंगे ये सब टर्म 0 ही हो जाएगा, एग्जैक्टली 25 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एफ ऑफ 3 जब निकालेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कचरा सॉल्यूशन है इसका, ये 16 आएगा। तो 3 वैल्यू निकल के आए मेरे, एक 25 और 16। ये कहाँ से आए? लास्ट वाले पॉइंट से, मतलब ये जो इंटरवल था तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू दी, एक दिया 25 एक दिया 16। इसको हम लोग यहाँ पे लोकल मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोलेंगे क्योंकि एंड पॉइंट है ये, ठीक है। इस फंक्शन में लोकल मिनिमा कहाँ था? एक ही था, ये था एफ डैश 2, मतलब 2 पे निकला, 2 पे लोकल मिनिमा था, लोकल मैक्सिमा भी इस फंक्शन में कहीं नहीं निकला। अगली बात समझो, ये कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि फाइंड बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हो रही है। जब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा लिखा हुआ है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो 3 वैल्यू पता चला, एक ये और एक ये। तो इसका इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा? मैक्स ऑफ दिस कितना? 25 और मीन ऑफ दिस -39, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू हो गया -39 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 25, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को। इसमें क्या बोलता है कि एट व्हाट पॉइंट्स निकालना है इसमें, किस पॉइंट पे इन द इंटरवल भी दिया है तो एंड पॉइंट्स पे भी निकालना पड़ेगा। डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो sin 2x जो फंक्शन है उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल, और बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा या किन किन पॉइंट्स पे आएगा। हो सकता है कि मोर देन 1 पॉइंट हो, ठीक है। तो वो निकालना है हम लोगों को। तो बस काम क्या करना है अपना, जो फर्स्ट स्टेप है क्या है कि एफ डैश एक्स निकाल लो सबसे पहले। तो जैसे ही एफ डैश एक्स किए तो ये क्या हो गया cos 2x, फिर 2, तो ये हो गया इक्वल टू 0 करने से क्या हो जाता है अपना क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाते हैं। ये जब इक्वल टू 0 हो गया तो cos 2x इक्वल टू 0, इस 2 का तो वैल्यू खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 तरीका है मतलब समझने का, आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि cos 2x इक्वल टू 0 है तो cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2, मतलब आप ये देखो ये 0 से 2 पाई जो है x यहाँ से यहाँ घूम रहा है 0 से 2 पाई के इंटरवल में, और यहाँ पे 2x है तो इसको 2 बार अगर घुमाएंगे, मतलब x अगर 0 से 2 पाई है तो 2x कहाँ से कहाँ होगा 0 से 4 पाई, मतलब लॉजिकली समझो तो, ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो अब ये सोचो कि cos कहाँ कहाँ 0 होता है 0 से 4 पाई में, तो एक तो यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे होता है 0, मतलब इधर से घूम के आए, फिर यहाँ से घूम के आए, फिर यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे तो फिर से होगा, और फिर यहाँ से यहाँ घूम के आएंगे तो यहाँ होगा, मतलब यहीं पे तो 0 होना है cos को, है कि नहीं। 90 डिग्री पे होता है, फिर इधर होता है। तो चूंकि यहाँ पे x 0 से 2 पाई था तो 2x अब 0 से 4 पाई, मतलब 4 बार घूमेगा, मतलब 4 ऐसा पॉइंट आएगा। इस तरह से अगर सोचोगे तो और अगर दूसरे तरीके से सोचोगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि cos 2x इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, है कि नहीं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और फिर x इक्वल टू 2n प्लस 1 फिर कितना पाई बाई 4। अब यहाँ पे n का वैल्यू डालते जाओ, किधर की तरफ, क्योंकि 0 से 2 पाई है तो माइनस की तरफ नहीं घूमना है हम लोगों को, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमना है। तो यहाँ पे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, और देखो कि जहां पे 2 पाई क्रॉस करने लगे इसका वैल्यू तब वहां पे रुक जाना है, मतलब ऐसा कर सकते हो। अभी इसको समझो, cos 2x इक्वल टू, मैं इस एनालॉजी से चला 0 से 4 पाई के बीच में, तो पहला पिन लेकर कहाँ पे पाई बाई 2 पे, तो cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2 होगा, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरी बार कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे मिलेगा तो cos 2x इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2 है, तो 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। उस इसमें भी डाल के देखो, x n इक्वल टू 0 डाल के देखो तो पाई बाई 4 होता है कि नहीं, 0 डाल दोगे तो पाई बाई 4, 1 डाल के देखो तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 4 हो गया कि नहीं, 2 डाल के देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 बाई 4 निकलेगा, 3 डाल के देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 7 पाई बाई 4 निकलेगा। इस एनालॉजी से एक बार घूम यहाँ पे आए, फिर अब दूसरी बार घूम रहे हैं तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 2। अरे बात समझ में, इस तरह से अगर सोचोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 5 पाई बाई 4, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बार पाई बाई 2 घूमे, या इस तरह से भी सोचो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो फिर से ये 7 पाई बाई 2 निकलेगा। मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ये चीज ये सब बातें समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो बन ही जाता है लेकिन लॉजिक डेवलप होना चाहिए माइंड में, ठीक है। किस किस एंगल से हम सोच सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहां से अब ये x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 हो गया, लेकिन अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो 4 पाई क्रॉस हो जाएगा,
है कि नहीं, 2x वाला। और यहां से अगर देखो जैसे 4 डाल के डालते हैं यहाँ पे, तो 8 + 1 9π/4 हो जाता है कि नहीं। ये जो है 2π को क्रॉस कर जाएगा, 2π से आगे निकल जाएगा। अब निकाल के देखो, 4 × 2 8 से बड़ा है 9, तो 2π से बड़ा हो गया ना, ठीक है। ये ग्रेटर देन 2π, तो अब हम नहीं लेंगे। अब 4 पॉइंट आया यहाँ पे क्रिटिकल, कौन कौन सा, 1 2 3 और 4। अब इन चारों पॉइंट पे देखना कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, पता नहीं, तो f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) यहाँ पे अपना निकला हुआ था। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान देना चाहिए आपको। तो f'(x) निकाले तो फिर इसका क्या हो गया, -4 sin 2x, ठीक। ये जब निकल गया तब जितने सारे पॉइंट्स निकले सबको बारी बारी से इसमें पुट करना, पुट करेंगे, देखेंगे निगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, या इक्वल टू 0 हो रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। π/4 डाले, -4 sin π/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये π/4 यहाँ पे डालेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/2 हो जाएगा। तो फिर ये -4, तो <0। जैसे ही <0 इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब f'' नेक्स्ट पॉइंट 3π/4 यहाँ पे डाल के देखो, डाले जैसे ही 4 आ गया। अब यहाँ पे अब 3 sin 3π/2 का वैल्यू नहीं पता है, तो फिर कंफ्यूजन है कि नहीं, ये सब तो पता होना चाहिए, 3π/2, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर इधर नेगेटिव होता है, तो इसे भी देखोगे 3π/2 इधर आया नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 हो गया, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। 5π/4 डालोगे, -4 sin 5π/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये 2, यहाँ पे 2x है ना, हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 से 4 कट के 2 हो जाएगा, 5π/2 -4 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, ये अगर नहीं याद है, वैल्यू नहीं याद है, 5π/2 कितना बार है, π/2 5 बार, 1 2 3 4 बार यहाँ पे पहुंचे, 5वीं बार यहाँ पे पहुंचे, इधर वाले में पहुंचे, पॉजिटिव होगा तो -4। मतलब ये ऐसे ही सोचने का एक तरीका है, मैक्सिमा। फिर यहाँ पे इस तरह ना डालो कि 4 आएगा मिनिमम, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डाटा वैल्यू अटेन मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरे को मिनिमम से कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में किससे लेना है, सिर्फ मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है, ठीक है। ये पता चल गया कि 2 पॉइंट पे मैक्सिमा हो रहा है, लेकिन इस पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकालो, जब निकालें f ऑफ π/4, तो f में अब डालेंगे π/4, π/4 डालने से क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, sin π/2 = 1। f 5π/4 निकाले तो यहाँ पे 5π/2 हो जाएगा, तो फिर से ये वैल्यू 5वां बार इधर आ जाएगा π/2, तो =1 हो गया। तो यानी कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे अभी और काम बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, हो सकता है कि एंड पॉइंट पे 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये sin x है, 1 से ज्यादा तो नहीं होना है इसको, फिर भी दूसरा क्वेश्चन होता तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे 0 पे भी निकालना बनेगा अपना को, तो ये f(0) निकाले, एंड पॉइंट्स पे तो निकालना ही है जब क्लोज इंटरवल होगा, तो f(0) निकाले, यहाँ पे 0 डालो, 0 हो गया। f(2π) डाले तो साइन में कोई भी कितना भी पाई हो, आंसर 0 ही होता है। तो 4 वैल्यू निकला, कौन कौन सा, 1 1 0 0। ये 4 क्यों निकला, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैक्सिमम को खोज रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम से कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग मैक्सिमम को देख रहे हैं। इन दोनों को मैक्सिमम देखे, इन दोनों का पता नहीं था, तो वैल्यू निकाले यहाँ पे, ठीक है, 0 0। अब इन चारों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1 है, और वो किस किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी कि x = π/4 पे और x = 5π/4 पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किन किन पॉइंट्स पे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये फंक्शन साइन ऑफ 2x अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अगर पूछता वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे आप sin 2x का ग्राफ बना के देखो, देखते ही पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ये मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 9 को, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरवल नहीं दिया है, ये खुला छोड़ दिया है इसको कि जहां तक आप जा सकते हैं आगे पीछे जाइए, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो आपको पूरे इसके फुल डोमेन में आपको देखना पड़ेगा sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोला कि क्वेश्चन अच्छा है, प्रॉब्लम अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिगो का है। ट्रिगो में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है सब कुछ कॉन्सेप्ट, तो फिर ये आसान प्रॉब्लम है, नहीं पता है तो प्रॉब्लम टफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है कि नहीं। अब देखो f(x) = क्या है, sin x + cos x दिया हुआ है, तो f' निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पहले चाहिए हमें, तो ये निकाले तो cos x - sin x, तो sin x = cos x हो गया।
इसका यही मतलब है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग इस चैप्टर में किए हुए हैं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कहाँ कहाँ होता है, 1/√2 इसका वैल्यू होता है जहाँ पे इक्वल होता है, और कहाँ पे होता है वो π/4 पे। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे पता चलेगा कि π/4 पे 1/√2 होता है, साइन भी और कॉस भी, तो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो मुझे साइन कॉस से भी मतलब है तो मैं साइन कॉस लिख रहा हूँ। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है कि tan पॉजिटिव, यानी कि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये तो इस क्वेश्चन को कभी वैलिड कर ही नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता। कौन कौन कर सकता है कि साइन नेगेटिव और कॉस नेगेटिव, तो ये तो इक्वल ही होगा ना, साइन भी नेगेटिव में कॉस भी नेगेटिव में, तो इक्वल होगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में, तो ये भी इक्वल होगा। तो एक तो यहाँ पे π/4 होगा और एक ये वाला π/4 होगा, यही दो पोजीशन होगा। अगर अब आप एक सर्कल घूम के आप देखते हैं तो एक 2π में एक ये वाला होगा जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होगा, और एक ये वाला होगा जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होगा। देखो मैं इसको लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ। आप इस कॉस को फिर साइन बोल के π/2 और इस तरह से चेंज करके फिर से आप लिख सकते हो 2n+1 वो सब करके, वो उससे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो भी एक प्रॉपर मेथड है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर मैं सिर्फ अब पहले मैं सिर्फ एक की बात कर रहा था कि एक क्वाड्रेंट में क्या है, अब मैं 2π में देख रहा हूँ कि ये और ये यही दो जगह है जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होता है। एक में पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल होता है, एक में नेगेटिव नेगेटिव इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इसका कोई डोमेन है ही नहीं, यानी कि चलता जाएगा, आगे भी चलता जाएगा, पीछे भी चलता जाएगा, मतलब इधर से भी घूम सकता है, इधर से भी घूम सकता है ना। तो अब जब इतना पता है और ये पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स ये जो है पीरियोडिक फंक्शंस है ना, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों यहाँ पे ऐड है, 2π हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये तो पता है ना कि यहाँ पे π/4 से ये इक्वल होगा और यहाँ पे π/4 पे ये इक्वल होगा। तो अब देखो π/4 हो गया, यहाँ से ये कितना आया, यहाँ पे इसको π/4 यहाँ तक था, अब इसमें यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे कितना, ये इसमें से फिर π/4 अगर फिर पाई अगर जोड़ दोगे यहाँ से, ये टोटल पाई घुमाओगे तो इस एंगल पे पहुंच जाओगे। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, π/4 प्लस π/4 में प्लस पाई करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे कि नहीं, इस वाले एंगल पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5π/4, ठीक है, ये 5π/4। इस 5/4 में फिर से अगर पाई हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर करो ऐड पाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 9π/4, ये वाला मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहुंच गए, फिर से पाई ऐड कर देंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे 13π/4, फिर उसमें ऐड कर देंगे तो 17π/4। आ रही बात समझ में। अब इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ से पीछे की तरफ घूमो, यहाँ से जब पीछे की तरफ घूमेंगे तो π/4 यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, π/4 में माइनस कर दो पाई, तो कहाँ पहुंच जाओगे -3/4 पे। अगर इधर से घूम के आएंगे तो ये एंगल तो 45 पे है π/4, यहाँ से अगर माइनस पाई करेंगे यहाँ पे आएंगे इधर से घूम के तो -3π/4, और -3/4 में फिर अगर -3π/4 में फिर अगर माइनस पाई करें, यहाँ से इधर की तरफ घूम रहे तो माइनस घूम रहे तो माइनस हो गया, तो फिर से ये कितना हो गया -4 3 7 7π/4, देखो यहाँ पे आ गया। फिर इसमें माइनस पाई करो -11π/4, फिर उसमें माइनस पाई करो -15π/4, ऐसे चलता जाएगा। इधर से घूमोगे तो ऐसे चलेगा, इधर से घूमोगे तो ऐसे चलेगा। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। पता नहीं मुझे अभी तक कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा होगा, ठीक है। देखो समझना बहुत जरूरी है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट नहीं है, यहाँ पे समझना टारगेट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो अब किसको किसको लेके भैया देखेंगे हम कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसके 2π के अंदर में जो हम एक बार अगर कोई मिल गया मैक्सिमा तो वो फिर से उसी को दोहराएगा। तो देखो एक तो है ये π/4, तो π/4 पे हम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, वैल्यू निकालने से पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डैश निकालना पड़ेगा, तब तो निकलेगा ना कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, राइट। तो f'(x) निकाले हम लोग, तो f'(x) जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -sin x, ये हो जाएगा -cos x, ठीक है। अब हम यहां से इन सब वैल्यू को पुट करना चाहते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा काम 1 2 से ही बन जाएगा। कैसे, वो देखो, पहले इसको डाल दिए π/4, तो π/4 जब डाले यहां पे तो -sin π/4 हो गया। इसमें किस में, f'' में,
एफ डबल डैश कौन सा, ये तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो माइनस माइनस है दोनों, तो लेस देन 0 यानी कि ये मैक्सिमा होगा। ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट पाई बाई 4 जो है ये मैक्सिमा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज आ रहा है वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब अगर हम ये पाई बाई 4 से पाई आगे बढ़ के 5 पाई बाई 4 पे जाते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, क्योंकि दो ही जगह तो है, एक इधर है एक इधर है। इधर वाला पता चल गया कि मैक्सिमा होगा, इधर वाला को देखते हैं क्या होता है। 5 पाई बाई 4 ये डाले 5 पाई बाई 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 1/√2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे पता चल गया 5 पाई बाई 4, ये सब पता होना चाहिए। अब इसको ऐसे पाई माइनस ये सब करके भी लिख सकते हो और लॉजिकली भी सोच सकते हो 5 पाई बाई 4 को कि 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5वां पाई बाई 4 इधर आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, साइन नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आ गई बात समझ में? उसी तरह से कॉस में भी कर सकते। तो ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है वो मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो मैक्सिमा आ रहा है। तो इस साइन कॉस में खासियत तो यही है कि एक पता चल गया मैक्सिमा, तो यही मैक्सिमा होगा, है कि नहीं? तो अब पाई बाई 4 यहां पे पता चल गया कि ये मैक्सिमा पॉइंट है। अब यहां से फिर से 2 बार अगर 2 पाई अगर घूम जाते हैं, 1 पाई और 2 पाई, तो फिर से यहां पहुंच जाएंगे। तो यानी कि 9 पाई बाई 4 जो है वो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ होगा। फिर से 2 पाई अगर घूम जाएंगे हम लोग, तो 4 दूनी 8 9 8 17 पाई बाई 4 ये भी मैक्सिमा हुआ होगा, सेम पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम होगा। अगर यहां से 2 पाई माइनस हो जाए, माइनस मतलब पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, तो 8 पाई माइनस तो माइनस 7 पाई बाई 4, ये वाला पॉइंट जो होगा ये फिर से मैक्सिमा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं है? पाई बाई 4 यहां पे है, यहां से घूम के यहां आए, फिर घूम के यहां गए, तो माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, तो पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, तो माइनस 7 पाई बाई 4, यानी कि यहां भी मैक्सिमा होगा। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि इधर से घूमो इधर से घूमो, यहां पर आ रहे हो तो मैक्सिमा हो रहा है। ये बात पता चला? ठीक है, तो अब इसमें नहीं जाते हैं हम डिटेल में, ये तो अब बात समझ में आ कि ये भी मैक्सिमा होगा। तो जितने भी मैक्सिमा होगा वैल्यू तो एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल तो एक ही यहां पे बन रहा है ना, तो एक एंगल पे तो वैल्यू एक ही देगा। ठीक, अब ये हो गई बात कि ये पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है पाई बाई 4, वहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो पाई बाई 4 निकाल दिए, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू तो 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, टोटल इक्वल टू √2। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू √2 होगा। देखो देखते ही इसको आंसर आप बना सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपको अगर लॉजिक समझना है तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये है प्रॉब्लम 10, इजी प्रॉब्लम है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन दिया हुआ है इन द इंटरवल। दो प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक इंटरवल दिया 1 3 और फिर बोल रहा है सेम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो -3 और -1 के बीच में। ठीक है, तो पहले 1 और 3 को कंसीडर करते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालें, 6x² -24 x इक्वल टू +-2, लेकिन इंटरवल दिया है 1 से 3 के बीच में, तो x माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 ही होगा सिर्फ। ठीक, ये बात आ गई समझ में? और फिर अब ये देखना है कि इस 2 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसीलिए हमको फिर से एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। 12x निकला, ये एफ डबल डैश 2 डाला तो 24 ग्रेटर देन 0 यानी कि मिनिमा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो F2 निकाले, F1 और n पॉइंट्स क्योंकि इंटरवल दिया हो तो 1 और 3 दोनों पे, F1 F3 पे निकालना पड़ेगा और फिर F2 पे। सब पे जब वैल्यू निकाले तो 75 आया, 85 आया, 89 आया। अब इन तीनों में क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे मैक्सिमम है 89, तो इसका आंसर हो गया, है कि नहीं? अब सेम हो गया, इंटरवल चेंज हो गया -3 से -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x इक्वल टू जो +-2 था, अब उसमें x इक्वल टू सिर्फ -2 होगा, क्योंकि इंटरवल क्या है -3 से -1, इससे आगे जाना नहीं है, तो -2 हो गया। तो अब एफ डबल डैश -2 करके चेक करेंगे, -24 आया, यानी कि लेस देन 0 है, यानी कि मैक्सिमा है। ये क्यों करते हैं पता है कि नहीं? बार बार मैं बोलता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा से मतलब नहीं है इक्वल टू 0 ना आ जाए, वही चेक करने हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो फिर उस चीज पे अगर आप इसको नहीं करेंगे और डायरेक्ट f -2 पे वैल्यू निकाल देंगे और बाद में पता चला कि वो -2 जो था इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और उसी पे सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा था, तो फिर तो आप फंस गए, आंसर गलत निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला कि ये मैक्सिमा है, यानी कि इस पे वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो f -2 निकाले, फिर इसके इंटरवल में जो लास्ट पॉइंट है -3 -1 सब पे निकाले। इसको आप देखिए यहाँ पे कैसे निकला कैलकुलेशन करके, तो 139 जो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें क्या बोलता है कि इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इतना अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू
ऑन द इंटरवल 0 to, ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको, कुछ भी हो, मैक्सिमम मिनिमम की बात है तो भाई साहब पहले तो मैं क्या कर लूंगा, इसका एफ डैश एक्स तो निकाल ही लूंगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4x³ माइनस कितना हो जाएगा, ये 62 इंटू 2 120 और 4 124 124x प्लस ए हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो बहुत सारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ कि इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये बोल रहा है कि 1 पे, यानी कि 1 इसका एक तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, तभी तो बोल रहा है कि एट 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो यानी कि 1 इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि 1 इसका एक क्या होगा, x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा ना। तो इसका मतलब है कि f डैश 1 जो है वो इक्वल टू 0 रहा होगा। आगे बात समझ, यही यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, ये बोल दिया क्वेश्चन में कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, यानी कि 1 जो है इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1, तो इसका जब सॉल्यूशन है तो f डैश 1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 से इक्वेट की इसको सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू यहाँ से x का 1 आना चाहिए, तो आ गया, वो दिया हुआ है और इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो f डैश 1 इक्वल टू 0 हो गया। 1 पुट करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, a इक्वल टू 4 घट गया तो 120, यही इसका आंसर हो गया, और तो कुछ है नहीं इसमें, यही लॉजिक था और कुछ नहीं। अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, ये सब वो सब करोगे तो फिर फंस जाओगे। ये क्वेश्चन का यही मेन मकसद था यहाँ पे। अब देखते हैं प्रॉब्लम 12th को। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द मैक्स एंड मीन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x, और इंटरवल दे दिया 0 से 2 पाई, इंटरवल दे दिया क्लोज, जिसका मतलब 0 और 2 पाई में तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ढूंढते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाले, मान लिया ये एफ एफ एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 cos 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू -½ हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर मैं लॉजिकली बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 2x -½ है, तो -½ मतलब क्या, cos कितना पे होता है माइनस, मतलब हाफ कितना पे होता है, साइन 30 पे होता है, तो ये 60 पे होता होगा। ठीक है, तो माइनस में है तो यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस निगेटिव और यहाँ पे कॉस निगेटिव, यानी कि इसी दो में हो सकता है, 0 से 2 पाई के बीच में, इधर तो नहीं होना है इसको निगेटिव, -½ है ना, तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो पाई साइन पाई माइनस अगर इतना कर दें हम लोग, मतलब कॉस पाई माइनस π/3, कॉस पाई माइनस π/3, π/3 मतलब क्या 60 डिग्री, तो ये तो फिर उतना ही रह जाएगा, -½ हो जाएगा ना, कॉस ये माइनस बाहर आ जाएगा, cos π/3 हो जाएगा, cos π/3 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये इतना हो गया। बात है कि समझ, मतलब यहाँ पे जो 60 है इधर से और इधर से जो इधर का 60 है, तो ये एंगल जो होगा 90 + 30, ये टोटल यहाँ पे जाके ये -½ होगा, और फिर यहाँ से पाई प्लस π/3 यहाँ पे जाके वो -½ होगा, दो ही जगह है, वो दोनों जगह पता चल गया कि पाई प्लस π/3 और पाई माइनस π/3 पे ये -½ होता है। हम जनरलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। ठीक, तो अब यहाँ से 2x इक्वल टू 2 π/3 हो गया, तो x इक्वल टू π/3 हो गया, यहाँ से फिर निकाले तो 2x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 2 π/3, एक ये निकला एक ये निकला x का वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स पे देखना है कि ये मैक्सिमा है कि नहीं, मिनिमा है कि नहीं, या कुछ भी नहीं है, तो वो चेक करना पड़ेगा, f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। f डबल डैश x निकला, वहाँ पे इस पॉइंट को डालो π/3 को, तो π/3 डाले यहाँ पे, तो साइन 2 π/3 का वैल्यू कितना होता है, अगर नहीं याद है तो याद करने का तरीका है, π/3 इस क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है, इधर क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो मैं बता रहा हूँ, 2 π इधर होगा 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, मुझे यहाँ पे साइन से मतलब है, ये नेगेटिव है तो ये <0 हो गया, तो ये मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, उसी तरीके से f डबल डैश 2 π/3 है, तो -4 साइन 4 π/3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 है यहाँ पे लगा हुआ, तो 2 × 2 4 π/3, और π/3 को 4 बार घुमाओ, π/3 को 3 बार घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा 180 पे, 16 × 3, और फिर ये चौथा यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो गया। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमा ये मिनिमा निकल गया, लोकल एब्सोल्यूट नहीं, लोकल, क्योंकि लोकल मिनिमा हो सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए यहीं पे देख के आंसर नहीं निकाल के रख देना है, लास्ट तक निकालना पड़ेगा। तो π/3 पे इसका वैल्यू निकालिए, π/3 पे निकालेंगे तो π/3 प्लस साइन ये हो जाएगा 2 π/3, तो इतना हो गया, 2 π/3 पे फिर इतना हो गया, और दो
ये इंटरवल है क्लोज, तो इस पॉइंट पे भी निकालना पड़ेगा, 0 पे और 2π पे। तो 0 पे तो ये साहब 0 + 0 0 हो गया, साइन 0 0, 2π पे ये भी 0 हो गया और ये 2π हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2π जो वैल्यू है ये इन चारों में, इसमें और इसमें मैक्सिमम है 2π और मिनिमम है 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2π और मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए इस इंटरवल में, 0 से 2π क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।